साल था 1912। दुनिया एक अनोखे जहाज को देखकर दंग थी। आरएमएस टाइटैनिक। यह अब तक का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था। लहरों पर तैरता हुआ एक महल। लोग इसे एडिक कहते थे। यह इंजीनियरिंग और मानवीय महत्वाकांक्षा का शिखर था। जब टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा के लिए तैयारी की तो हवा में उत्साह भर गया। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर तक इस जहाज ने अद्वितीय आराम और भव्यता की यात्रा का वादा किया था। दुनिया देख रही थी, मानव प्रतिभा की इस जीत को देखने के लिए उत्सुक थी। टाइटैनिक को आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। इस विशालकाय पोत को जीवंत करने के लिए हजारों कुशल श्रमिकों ने 2 साल से ज्यादा समय तक काम किया। जहाज आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार था। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट, उन्नत संचार प्रणालियां और शक्तिशाली इंजन थे। टाइटैनिक को सबसे सुरक्षित जहाज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। माना जाता था कि इसका डबल बॉटम हॉल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट इसे डूबने से रोकेंगे। जहाज बनाने वाले इंजीनियर और डिजाइनर अपनी रचना पर भरोसा रखते थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह एक ऐतिहासिक दिन था जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, यात्रियों और चालक दल का एक मिश्रण। हर कोई इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। यात्री समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रथम श्रेणी के यात्री जो अत्यधिक धनी थे से लेकर तीसरी श्रेणी के यात्री जो बेहतर जीवन की तलाश में थे। अमीर प्रथम श्रेणी के यात्री थे जो अपने आलीशान केबिन और सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। मध्यम वर्ग के परिवार नई शुरुआत की तलाश में थे और वे इस यात्रा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ मान रहे थे। और अप्रवासी अमेरिका में बेहतर जीवन की उम्मीद कर रहे थे। उनके चेहरों पर आशा और उत्साह साफ झलक रहा था। जहाज पर माहौल उम्मीद से भरपूर था। हर कोई इस यात्रा को लेकर उत्साहित था और एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। यात्री आलीशान सुविधाओं को देखकर दंग रह गए। टाइटैनिक के भव्य इंटीरियर्स और शानदार सीढ़ियां किसी महल से कम नहीं थे। वे विशाल डेक पर टहलते थे जहां से समुद्र का नजारा अद्भुत था। आलीशान रेस्टोरेंट में भोजन करते थे जहां दुनिया के बेहतरीन शेफ्स द्वारा तैयार किए गए व्यंजन परोसे जाते थे और लाइव संगीत का आनंद लेते थे। संगीतकारों की धुनें माहौल को और भी जीवंत बना देती थीं। टाइटैनिक अपनी ही एक दुनिया थी जो एक अकल्पनीय नियति की ओर बढ़ रही थी। यह यात्रा जितनी शानदार थी उतनी ही अनिश्चित भी। यात्रा के पहले कुछ दिन खुशी और उत्साह से भरे थे। हर कोई इस महान जहाज पर सवार होने के रोमांच को महसूस कर रहा था और उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। यात्रियों ने अपनी दिनचर्या में ढल गए, नए परिचित बनाए और जहाज की कई पेशकशों का आनंद लिया। वे डेक पर टहलते, खेल खेलते और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेते। उत्तरी अटलांटिक शांत था, मौसम सुहावना था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस यात्रा का आनंद ले रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक समुद्र के विशाल विस्तार में आसानी से सरक रहा हो। जहाज की गति स्थिर और आरामदायक थी, जिससे यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव मिल रहा था। प्रथम श्रेणी में उत्तम रात्रि भोज और भव्य पार्टियों ने शाम को भर दिया। वहां के भोजन और संगीत ने यात्रियों को एक शाही अनुभव दिया और वे इस शानदार माहौल का पूरा आनंद ले रहे थे। स्टीयरेज में परिवारों ने अमेरिका में अपने द्वारा बनाए जाने वाले नए जीवन की कहानियों और सपनों को साझा किया। वे अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते और एक दूसरे को प्रेरित करते। चालक दल ने अथक परिश्रम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जहाज पर सभी लोग आराम से और सुरक्षित रहें। वे हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते
ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हवा में उम्मीद और प्रत्याशा भरी हुई थी। हर कोई अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए नए अवसरों और संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, और इस यात्रा ने उनके सपनों को एक नई दिशा दी। भाग 5। त्रासदी में डूबी एक रात। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक पर किसी भी अन्य रात की तरह शुरू हुई। समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन आधी रात से कुछ देर पहले अकल्पनीय हुआ। टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। टक्कर हालांकि झकझोर देने वाली थी, शुरू में विनाशकारी नहीं लगी। हालांकि हिमखंड ने जहाज के स्टारबोर्ड की तरफ कई जगहों पर वार किया था, जिससे कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट टूट गए थे। जैसे ही अटलांटिक का बर्फीला पानी अंदर आया, टाइटैनिक डूबने लगा। पूरे जहाज में दहशत और भ्रम फैल गया। अकल्पनीय जहाज डूब रहा था। भाग 6। सागर का दिल। टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, अपनी पहली यात्रा पर ही एक भयानक त्रासदी का शिकार हो गया। चालक दल ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संकट के संकेत भेजना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह मदद पहुंच सके। लाइफ बोट तैयार करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जहाज पर हजारों लोग थे। महिलाओं और बच्चों को पहले प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जिससे उन्हें पहले लाइफ बोट में चढ़ने का मौका मिला। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन आवश्यक था, जिसके कारण परिवारों के अलग होने के हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले। माता पिता अपने बच्चों को अलविदा कह रहे थे, यह जानते हुए कि वे शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे टाइटैनिक नीचे डूबता गया, बैंड बजता रहा। उनका संगीत एक प्रकार का सांत्वना था, एक अंतिम विदाई। उनका संगीत सामने आने वाली त्रासदी का एक भूतिया साउंड ट्रैक था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अराजकता से निस्वार्थता और साहस के कार्य सामने आए। कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। कुछ यात्रियों ने दूसरों को लाइफ बोट में चढ़ने में मदद की, यह जानते हुए कि वे खुद के बचने के मौके का त्याग कर रहे हैं। यह एक सच्ची मानवता की मिसाल थी। यह हिस्से करते थे कि वे खुद के बचने के मौके का त्याग कर रहे हैं। टाइटैनिक की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी मानवता और साहस की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। भाग 7। क्षति और वीरता की गूंज। 15 अप्रैल के शुरुआती घंटों में टाइटैनिक टूट गया और लहरों के नीचे डूब गया। उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक की संकट कॉलों का जवाब देते हुए कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा और लाइफ बोट में सवार बचे लोगों को बचाया। दुनिया सदमे में थी। अकल्पनीय टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। आपदा ने तकनीक की सीमाओं और प्रकृति की शक्ति के सामने मानव जीवन की नाजुकता को उजागर किया। भाग 8। गहराई से सबक। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्री नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जहाजों को सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट ले जाने के लिए नए कानून बनाए गए। 24 घंटे रेडियो निगरानी सहित बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गईं। त्रासदी ने नेविगेशन और हिमखंड का पता लगाने वाली तकनीकों में प्रगति को भी प्रेरित किया। इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय बर्फ गश्ती दल की स्थापना की गई थी। भाग 9। टाइटैनिक की स्थायी विरासत। टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और गूंजती रहती है। यह अति आत्मविश्वास की मानवीय कीमत और तैयारी के महत्व की याद दिलाता है। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित साहस, निस्वार्थता और बलिदान की कहानियां प्रेरित करती रहती हैं। 1985 में खोजा गया टाइटैनिक का मलबा
अपनी जान गंवाने वालों के लिए एक मार्मिक पानी के नीचे स्मारक बन गया है। इस साइट को सम्मान के साथ माना जाता है, जो इस समुद्री त्रासदी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 10। त्रासदी और विजय की एक कालातीत कहानी। टाइटैनिक का डूबना 20वीं सदी की एक निर्णायक घटना थी। यह अपार क्षति और गहन मानवीय लचीलापन की कहानी बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी मानवीय भावना बनी रह सकती है। टाइटैनिक की विरासत सावधानी और स्मरण की है। सुरक्षा को प्राथमिकता देने, अतीत से सीखने और समुद्र की शक्ति को कभी कम करके नहीं आंकने का आह्वान है।